कहूँ 12:05 हो गए तो 10,000 तो फिर ठुकाई थे। बोले आई देते हाँ भाई हम दूसरी बुकिंग है। इतना मेरी बात को मान लेना कि कम से कम लड़के वालों से ये शर्त रखना कि शादी भले गार्डन से होगी पर विदाई मेरे घर से होगी। मेरी बेटी के जीवन की तपस्या का आशीर्वाद मेरी ही चौखट पे गिरना चाहिए, जिससे मेरा परिवार फलता फूलता रहे, क्योंकि वो लक्ष्मी के रूप में है उस दिन। पर आज को आदमी तो लड़कों में मरो जा रहा हो, नहीं मरो जा रहा हो। 50 उमड़िए पूज रहा है भगवान एक दे दे, एक दे दे काय नयाड़ी डार के को चारे है को बुढ़ापी में को मार है बताओ। जा जात को बटे है खून की असुआ को रुआ है। और तुम तो जिन जिन के लड़का हो सो बता दे के कौन कौन को शौक है लड़कों को। लड़का तुमाओ जबनो कहाओ, जबनो को ब्याह नहीं भाव, ब्याह भाव और लड़का गाओ। और जब आज ये जाना थे मम्मी हरे यही से जब लड़का की बहुत है वो उबनी सी घर से निकासी, मम्मी सूपा में भारी सामान धर के ले आउ थे, भारी तोरे बलंगे लिए थे लड़का की। पता है वह का कहत मताई मोड़ा से पूतरा आ जाई नो के हो हमारे बेटा, माए से तो ऐसी महामाया मूड पे भी अटके यहाँ है कि हम तुम्हें 70 बेरी से लगन लगे। अन्य लग रहे हो तो बता दे, इनने तो ऐसे कान भरे हैं दद्दा रे। कमनो ही बैठी मन धरो कर गया पूज रही बर गया तो दुर्गा ढार भी है जा रही, तीर तो है जा रही, कुछ नहीं होने मारे जज्जू तुम तो नर्मदा जी में जो कपट ने कार दी पेल भीतर भरे हो जवन जहर से लग रहा है मेरा। अब का करके बता हमें यहाँ तक परेशान चिके हुई की। तो ध्रुव के 2 विवाह हुए, पत्नियों के नाम थे इला और भृमि। इनके यहां 2 बेटे हुए उत्कल और वत्सल। इन्हीं के वंश में अंग, अंग से राजा बैन, बैन बड़ा दुष्ट राजा हो गया। एक बार संतों ने हुंकार भरी और बैन मर गया। बैन के शरीर को मथा गया और उसमें से भगवान पृथु प्रकट हुए, जिनके नाम से जब पृथ्वी बनी। इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी नहीं है, इसका असली नाम है वसुंधरा। या एक नाम और है पृथ्वी का, रत्न गर्भा। क्या नाम है? रत्न गर्भा। इस पे पहले पहाड़ ही पहाड़ थे। भगवान पृथु ने पहली बार जमीन पे हल जोतो, पहले किसान को आए पृथु, इसलिए वसुंधरा का नाम पड़ गया पृथ्वी। पृथु ने बीज बोए पहली बार, पर बीज नहीं बढ़े तो पृथु धनुष लेके पृथ्वी को मारवे दौड़े। पृथ्वी हाथ जोड़ के आ गई, बोले भगवान तुम्हारे पिता ने इतना अत्याचार किया धरती पे कि हमने पूरी शक्ति समेट ली। अब आप धर्म करो, हम उर्वरक शक्ति को गल देंगे। पृथु ने 99 यज्ञ करे। 100वें यज्ञ में भगवान नारायण प्रकट हुए और वरदान मांगा तो पृथु ने कही हमें 1000 कान दे दे, कथा सुन गए। 1000 कान मांगे थे। पहले हमारा ये देश ऋषि प्रधान था, फिर भाव कृषि प्रधान, और वर्तमान में है कुर्सी प्रधान। जो कुर्सी के है अब वो हुज्जे ने ऋषियों की चल रही ने कृषकों की, पता चल रही किसानों की, को की नहीं चल रही। अब तो कुर्सी की चल रही। कुर्सी जी आए भुआ देवे वो ही धर्म कहाओ, और बाके देवे सो वो ही अधर्म कहाओ। सब कछु कुर्सी है वर्तमान में। कुर्सी कछु भी कर सकत। वो भयंकर खतरनाक तो नशा हो दद्दा कुर्सी को।
कुर्सी बारे को नींद कब नहीं आत्मनो जा गारंटी का है जे को मिल गई वो 5 साल नहीं सोए कि कौन कौन के हाथ जोड़े चली न जाए, कौन कौन के हाथ जोड़े चली न जाए। अजय की चली गई वो 5 साल हाथ जोड़त फिर रहो कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए। सो नींद दोई की चली गई वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत खतरनाक नशा है बच्चा, दारू से खराब नशा है कुर्सी को तो। हाँ दारू तो आदमी रात में पीले में घुनसरान उतर ही जात है, पर कभी एक बार कुर्सी को नशा होगा दद्दा वो नहीं उतरे आदमी के दिमाग से। ऐसे महाराज मनु के वंश का वर्णन हुआ और इसके बाद अब 24 अवतारों की कथा आती है। 24 अवतारों में भगवान का सबसे पहला अवतार हुआ सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। दूसरे अवतार में भगवान बाराह बने। क्यों? पृथ्वी के सार को हिरण्याकश्यप उठा के ले गया था। त्राही त्राही मच गई, ब्रह्मा जी को छींक आई। ब्रह्मा की छींक से, दाहिनी छींक से भगवान यज्ञ बाराह रूप में प्रकट भय। बोलो यज्ञ रूप बाराह भगवान की। जहां भगवान बाराह ने अपने हाथ फटकारे और जहां पर रोम टूट के गिर गए वह कुसा बन गई। जहां पांव के रोम टूट के गिरे वह दूबा बन गई। हृदय से पसीना की बूंद गिरी और वह क्षिप्रा नाम की नदी बन गई जो महाकाल उज्जैन में बह रही है, जो भगवान बाराह को पसीना आए। भगवान बाराह गए और अपने दांतों पे पृथ्वी को सार ले आ रहे थे। पीछे से हिरण्याक्ष आ गो और भगवान हूं गारी देने लगो। भागवत में गारी भी लिखी है। अंतरित तो है कि संस्कृत की भाषा सूरी मीठी लगत है। हाँ आप श्लोक पढ़ो। का कह रहे हो हिरण्याक्ष भगवान से कि सत्यम वयम भो बन गो चरा मृग। ए बन के सुगर रुक। भगवान बोले कार्य हमसे बन को सुगर ये कह रहा हो। बन को सुगर इतना खतरनाक है कि शेर को पसीना डरवा देवे। पर भगवान ने सोची रे जो मुझे गारी दे रहा हो तो भगवान बोले हम भी गारी दे हैं अब लौट के। सो भगवान ने एक गारी दे दे। पढ़वा पिछलो सत्यम वयम भो बन गो चरा मृग। भगवान बोले यस्माद ब्रंधेन मृगे ग्राम सिंहान। जैसे गौ से कवाओ ग्राम सिंह तो वो क्या सोचे कि हम अपने गांव में शेर घाई रहत कहा है, इसे हमसे ग्राम सिंह कही है। जबकि संस्कृत में कुत्ता को ग्राम सिंह कही जाते। गांव को शेर कुत्ता कहा थे। और अपन को उसे अच्छा जिस शब्दों को तो खेल जैसे को उसे कहते आओ कुबेर। कई भज्जा तो हमारे क्षेत्र के कुबेर आए सो भज्जा सीधे से बैठ जात कुर्सी पे ऐसे। जबकि कुबेर को मतलब जाना संस्कृत में कहा हो। कुबेर को मतलब हो कनवा जी की ये कांख फूटी हो उसे कुबेर कही जात। अब वो पता मता है नहीं भज्जा को के हमसे कनवाया कह दही। अब भज्जा ऐसे हो गया कि भज्जा तो अपने क्षेत्र में कुबेर हैं और भज्जा तन गए माने कनवा कहा। पूछ के तो कौन अच्छे संस्कृत के जानकार से कि कुबेर को मतलब का हो। शब्दों ही शब्दों को तो खेल है यार। अब कोई से कह दे तुम एक नंबर के जानवर। अब भाई लड़ बैठा हमसे और कह दे कि भज्जा तो क्षेत्र में शेर हैं सो भज्जा फूल गए। जबकि कई तो हमने जानवर आई है। बताओ अच्छा हमने देवता तो कही देंगे। भगवान ने एक थप्पड़ मारा कनपटी में। कर्णेन कर्ण मूले नो तुरंत पछाड़ खा के गिर गया। देवताओं ने स्तुति करी यम योगिनो योगी समाधि ना रह। धन्य है प्रभु इसका भाग्य जो अंतिम में आपका दर्शन करते करते चला गया। तीसरा अवतार हुआ भगवान का नारद। नारद का मतलब है जिनकी बात कहीं रद्द ना हो वो नारद। नारद को सम्मान उत्तई देवताओं में, उत्तई ऋषियों में और उत्तई राक्षसों में। क्यों? क्योंकि नारद पक्षपाती नहीं थे।
नारद न्याय प्रिय थे। जिसकी तरफ अन्याय होता नारद उसी तरफ खड़े हो जाते थे। कीर्तन के आचार्य बने। चौथे अवतार में भगवान का अवतार हुआ नर और नारायण। जिन्होंने चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत को प्रकट किया। पांचवें अवतार में भगवान प्रकट हुए कपिल देव बन करके, सांख्य शास्त्र का जिन्होंने निरूपण किया। 1600 श्लोकों में देवहूति और कपिल का संवाद है। और इसका पूरा सार ये है कि आखिरी में भगवान कपिल से माता देवहूति ने पूछी कि बेटा, जिस स्त्री को जीवन में 3 चीजें मिल जाएं, उस स्त्री को अपना जीवन सफल समझ लेना चाहिए। अगर नारी को ये 3 चीजें मिल गई हैं तो समझ लियो कि नारी का ये चोला पहनना तुम्हारा धन्य हो गया। 3 चीजें कौन? बचपन में अच्छे बाप की बिटिया बन जाए, जवानी में अच्छे पति की पत्नी बन जाए, और बुढ़ापे में अच्छे बेटा की मतारी बन जाए। अब बताओ नारी के जीवन में क्या कमी रह गई? बचपन में अच्छे बाप की बिटिया हुए, जवानी में अच्छे पति की पत्नी हुए, और बुढ़ापे में अच्छे लड़का की मतारी, सो माता को जीवन धन्य होगा। इस पे पर बड़ा व्याख्यान कपिल देव जी ने दिया। 6वें अवतार में भगवान दत्तात्रेय अवतार में आए, वो गुरु परंपरा बताई कि गुरु का है। आजकल तो गुरु जी की गत हो गई। गांव गांव गुरु जी फिरे, कहें दीक्षा ले आओ, तुम नरखे जाओ चाहे स्वर्गे, हमें तो धोती कुर्ता दे, तुम्हें जहां मन हो सो मर जज्जो, तुम तो अच्छो बंडा से महंगो सो धोती कुर्ता भल ले आओ, तुम्हें कीड़ा पारे सो सड़ जाओ सो। बताओ अच्छा जोई जोई नहीं मचो। माई पो में से दीक्षा होने लगी, ऐसी हो दीक्षा। तुम्हारे भी यार गाड़ रहो हाई का पगले आने हो, बिल्कुल गाड़ रहो हाँ ये आज की समाज। कहूं को 900 बाबा आओ और आदमी ने नारियल लेके गद बधाई कही कहीं दीक्षा लेने उनसे, वे तुम्हें जाने ने छीने ने मिल पा रहे, तुम कौन दिन समस्या में आ जाओ तो तेने पहुंचने पे आओ। गुरु बनाओ अपने गांव में, अपने अगल बगल में। जैसे आधी रात समस्या है तो पूछ तो सको कि दद्दा हम फंस गए अब क्या करें, तुम हमें बना ले, हम फोन तक नहीं उठे, तुम मर जज्जू मूड पटक रहे का मतलब नहीं करो। अकेले खो के विपिन बिहारी गुरु जी उसे कहा हो जे, हम तुम्हें छोड़ दे, हम खुदाई बंदी फिर रहे, हम मरद फिर रहे, हम खुदाई को तो ठिकाना जाके कागज तुझे। हमारे हिसाब से गुरु बनाओ अपने अगल बगल को, ब्राह्मण देवता महात्मा सन्यासी रह रहे हो तो, जिनके लिए तुम बैठ सको, तुम्हारे विचारों को आदान प्रदान हो सके, वो गुरु आए। पर अरे दद्दारे अब का कहें यार, भरी तोरे बहुत कछु है, कछु तो मेरे से 50 जाता ना आदमी हमें मार हैं, तो हमारे भीतर जो सांची सांची भरी हमको चिल्ले आदमी में तो हर कथा में कुटे अब। सुबह तो हम सोचे हमारी थोतरी नहीं को चल रहा, को जाए बड़ी कृपा है न, भरो तो बहुत खराब है भीतर। हम का बताएं, हम जानते हैं कि का कैसा खत्म। कब हम जाने कहेंगे कि हमारे गुरु जी हल्के उनके बड़े, गुरु कब हल्को बड़ो नहीं हुए। गुरु होते तुलसी के सो पत्ता, अब तुलसी को पत्ता हल्को बड़ो होते, जरूरी है कि जब तुम बड़ो पत्ता ले जाओ जो भगवान भोग ले हैं, इतो सो भी पत्ता धर दे तो भी भगवान स्वीकार कर हैं। गुरु तो गुरु होते, गुरु और तुलसी के पत्ता हल्के बड़े नहीं कहाऊ। इसे चीज को ध्यान रखियो, कब उन्हें कहेंगे कि उनके गुरु जी बड़े हमारे हल्के। गुरु ने तुम्हें मंत्र दाओ है वो जपो, वो पे भरोसा रखो। से गुरु जी की फोटो ले गए, कमरा में लगा लाई और उतनी रात में पेग बना के पी रहे। से गुरु जी किस्मत ठोकर के कहा रे पापी, कम से कम फोटो ही ने लगा तो मोरी तो ही को सरहती। उतई गुरु जी की फोटो लगी, उतई भज्जा के पेग बन रहे। काहे को नाटक कर रहे।
कछु कछु गरे में लटकाए फिरत गुरुजी हर को। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हम तो लटके ही थे गुरुजी, तुम लटक जा। गुरु को गरे में लटकाए से बेड़ा पार हो जाए फोटो। गुरु को गरे में न लटकाओ, पर गुरु की बातों को दिमाग में अटकाओ और फिर उन बातों पे चलो, तब बेड़ा पार होना है। गुरु जी के लटकाए से कुछ नहीं हो रहा। एक आदमी अपनी पत्नी से बोलो रे कि अब हमें दीक्षा लेना है। बोले काय? बोले हम दुकान खोल रहा है। पत्नी बोली कि दीक्षा से दुकान को कहा? अरे बोले गुरु जी की फोटो धरे हैं दुकान में। बोले फिर? बोले जब ग्राहक आ है सौदा ले अभी, सो हम और घर को की कसम तो खाने पे, सो बार बार गुरु जी की फोटो पे हाथ धर के कसम खे हैं कि इतने से कम में नहीं पड़ रहा गुरु जी की सो दुकान चल बैठ। अब बताओ, ये खो गुरु जी बना रहा आदमी के दुकान चल बैठे, कसम खा ले आदमी की। यार गुरु की झूठी खाए हो के कसम, और गुरु जी मार जाए तो तुम्हें का फर्क है पड़ रहा हो। निपट जाए गुरु जी। बहुत सोच मेरे बच्चा जी बात है। फिर भगवान का यज्ञ अवतार हुआ आकुति और रुचि प्रजापति के यहाँ। फिर नाभि राजा और मरु देवी के यहाँ भगवान श्री ऋषभ देव का अवतार हुआ, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर बने। जहां से जैन धर्म की आधारशिला रखी गई वो भगवान श्री ऋषभ देव, इन्हीं के यहाँ भरत हुए। हिरणी से मोह किया, फिर दूसरा जन्म हिरणी का, पर भजन बंद नहीं किया तो फिर एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। संयोग से इनका नाम फिर भरत पड़ा, और उन्हीं भरत के नाम से, क्योंकि हमारे इस देश का पहले नाम था अजनाब खंड। क्या नाम था? अजनाब खंड। पर भरत जी के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, जो ऋषभ देव जी के पुत्र श्री भरत जी महाराज थे। फिर भगवान का हुआ मत्स्य अवतार। भगवान का मत्स्य अवतार हुआ, भगवान का अभिजित अवतार हुआ। फिर भाव समुद्र मंथन। समुद्र मंथन का भाव का भाव देवताओं और दानवों में हुआ युद्ध। ध्यान से सुना, जो अच्छी बात बता रहे जिंदगी में बहुत काम यहाँ है तुम्हारों के। जा दैत्य जीत गए, देवता फरारी में चले गए। एक दिन मिल गए नारद जी, इंद्र फरारी में फिर ही रहो। तो नारद जी बोले का भाई इंद्र कैसी कट रही? अरे बोलो का बताएं, ये सगवना तरह सो रहा है, वो सगवना तरह सो रहा है। अब फरारी माने फरारी। नारद बोले कि हम रफा दफा सब करवा दे मामला, मानो तुम हमारी बात मान। होने बोले का? बोले तुम जाके और राक्षसों के हाथ जोड़ ले, हम करवाएं तेरा समझौता। अरे इंद्र बोलो मार जे मनो, हम हाथ ने जोड़। नारद जी बोले अबे मौका है रे, अपनो समय खराब चल रहा, जोड़ ले हाथ, का दिक्कत है? इंद्र बोलो हाँ बिल्कुल नहीं जोड़। नारद जी बोले हम तुम्हें किस्सा सुना रहे हैं, और अगर बात जम जाए तो तुम हाथ जोड़ लियो। बोले सुनाओ। नारद जी बोले सुनो, एक गांव में एक बब्बा है, तो कठुआ की धरे तो पेटी बड़ी। ध्यान से सुना, जो कम दिखा तो उसको अपनी कोठरिया में धरे तो कठुआ की पेटी। एक दिन बब्बा चुपचाप गाओ कछु पैसा निकालवे, पेटी खोले पैसा गिन रहा तो सियाने आदमी। जबई के एक इतनो बड़ो चूहा और अच्छो बड़ो सांप उसको करे पीछो चौखरे को। चौखरो अब बब्बा दिखाते ने थोड़ी ज्यादा, चौखरे ने दई छलांग सो पेटी में, और पीछे से सांप भी पेटी में, और बब्बा ने करो ढक्कन बंद और तारो लगा दो। अब पेटी में चोखरवा भी बैठो और सांप भी, तारो लग गो। सांप ने चार ही तरफ देखो, एकदम बोलो काय मम्मा? चौखरो घेरा देख रहा हो कि यार इसको मम्मा कहां से आ गो पेटी में। चौखरे ने घेरा देखो, सांप बोलो कि हाँ मम्मा तुम ऐसे बात कर रहे। चौखरो बोला हम तुम्हारे कहा के मम्मा आए। सांप बोलो कि तो तुम मीटिंग में नहीं गए पर हो? बोले कौन सी मीटिंग?
बोले हमारी समाज की मीटिंग भाई है सांपों की। चौंकरो बोलो मतलब? बोले हमारी समाज ने एक निर्णय लाओ है कि सर्प समाज अब चूहा खाना बंद करेगी। आज से जो संकल्प लाओ है सांपों ने। चौंखरे की रे सांस सी भरे आई है, अब बच गए। अब तो उन्होंने संकल्प ही ले लो, अब दिखे हैं ने। चौंखरो बोलो सो बच्चा जो है सो काय भाव मतलब। सांप बोलो के देखो बिले को बना। चूहा बोलो हमारी समाज। वो बोले रेत को है, बोले तुम्हारी समाज। तो बोले जब धीरे धीरे हमारे सब चौखरे खा ले हैं तो फिर बिल बनावे वाले रहे हैं। सो हमारे फिर हैं ऊपर ऊपर सो चाय जो ना आदमी थोतरी को चार दे। सो हमारों ने सोची कि चौखरो खाओ बंद करो, वो अपने घर बना रहा है। चूहा बोलो यार कि जब बुद्धि चली कौन की समाज में इतनी अच्छी, होता ही अच्छा निर्णय है। सांप बोलो मम्मा पर जा फायदा तो समाज को है। बोले काय? बोले अब बब्बा को नन्या ठिकानों के कह देना हमें पेटी खोल रहो। सो हम और तुम तुम्हारे ही जानी हो। अब चौंखरो बोलो कि तुमने मम्मा है कही है रे? वो मम्मा कह रहे थे भने मार जे। सांप बोलो मम्मा तुम्हें बचा ले। बोले अब भाई देखो अब लगो चौंखरो वो कठुआ की पेटी खोल बे। उसने घंटा का मेरी जा पूल कर ली। कह लगो देख रहे मम्मा को वहां वायर है। सो पहले चौंखरो ने करो पीछे से सांप। सांप भाव सीधो ओ मम्मा गोप। समझ गए? नारद जी बोले इंद्र ऐसा ही तुम करो। अब तुम आओ चल रहा है समय खराब सो हाँ जो ले राक्षसों के में फायदा है। जो अंदना मौका मिले सो गोटा के जो सीधे। अब तो हाथ जोड़े में फायदा है। कैसे समय विपरीत है। अच्छा एक बात और देख लो यार तुम्हारे, राक्षसों ने अमृत पी लो और अमर देवताओं ने अमृत पी लो और पूरे देवता अमर हैं। मन तन्नक वनु राक्षस ने भजन करो देवताओं ने गदबद्धाई। अच्छा जा बताओ जैसे हमें पता पड़ जाए कि हम अमर हो गए तो हम तो चाहे जो डोरी पकड़ लें, चाहे जो नदिया में कूद जी, जब हमें मानने ही नहीं जाए। बताओ छक्का दिक्कत जब अमर हैं हम तो तुम तो हमें लपेट दे डीपी में। तो जब देवता अमर हैं तो जो भगत काय हैं? एक बार देवताओं से पूछी कि जब तुम्हारे अमर हो तो भगत काय हो? बोले यही से भगत रे। बोले काय? बोले हमारे हैं अमर। तो बोले फिर ने भगो चज्जे। बोले राक्षस पकड़ कर हमोरों में इतने लठ दी थे और हमारे मरा थे नहीं के तो मरा ही जाए। सुबह दिन भर कुचरत फिर के चलो बिहारी करे जी फिर देख भी। महीनों से आड़ेदार के लठ मारत यार। मर जाते तो 2-3 लट्ठों में खपरिया पड़ जाए, प्राण निकल जाए, इनके छोड़ो छाड़ो मर गाओ। अब मर है नहीं ना और महीनों से कुचराओ। सो बोले हमारे ऐसे भगली दद्दा के तो मरा ही जाए ना। महीनों से रहा हरसी सोड़ा था मोरों की। बोले फिर तुम्हारे बच कैसे जात? बोले हमारे जाते हैं गुफाओं में। अब गुफाओं में पहुंचे, गुफाओं में रहते हैं पोल है खोक, ओ में देवता घुस जात। सो बोले राक्षस तो नहीं जात? बोले जाते हैं पर भी रहते हैं बाहर खड़े। हम उनसे कहते न करो, हम और कहते दम हो तो भीतर आके मारो। और उन्हें जैसा ही मूड करी वो पोल में घुस गए। सो हम और कहते हो तुम हमें झुक गए। सो फिर अकड़ के खड़ो हो जात। सो पोल में घुस नहीं पात। सो हम और भीतर ही बैठी बैठी उनको ललकारत रहत काय से जो को झुके नहीं वही तो राक्षस आए। हाँ राक्षस झुक नहीं सके। तुम तो जो को अकड़ के नहीं रहा हो समझ लियो कि जो या कल जो को राक्षस वो झुका ही नहीं चाह रहा। समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में चौदह रत्न 14 उपरत्न निकले, क्रमशः सब में बांटे गए। इसके बाद अमृत निकला। विष सबसे पहले निकला था, भगवान शिव ने पी लिया। फिर भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। इसके बाद प्यारे प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह देव बन के आए, जो अभी
2-4 दिन पहले नरसिंह चतुर्दशी थी। इसी बैसाख में भगवान प्रहलाद के लिए नरसिंह देव बन के आए। बोलो नरसिंह देव भगवान की। इसके बाद प्रहलाद के पुत्र भाई विरोचन, इंद्र ने नकली ब्राह्मण बन के और विरोचन की गर्दन मांग ली। विरोचन ने गर्दन काट के दे दी। इन्हीं विरोचन के पुत्र भाई राजा बलि, और बलि के लाने भव वामन भगवान को अवतार। बोलो वामन भगवान की। इसके बाद सत्यवती और पाराशर के तय श्री वेद व्यास जी का जन्म हुआ, जिन्होंने इस भागवत जैसे महान ग्रंथ को लिखा। जमदग्नि और रेणुका के तय भगवान परशुराम भय, जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए दुष्टों का संहार किया। फिर कथा आऊ थे राम कथा। राम कथा राम और रावण दो के बीच की एक लीला है। अब तुम्हें जा समझने हैं कि तुम राम आओ के रावण, और अगर तुम जा समझ गए तो पूरी रामायण समझ गए, और जा बात नहीं समझे तो रामायण नहीं समझ सकते। तुम्हें ढूंढना है कि तुम्हारे भीतर राम है कि रावण है। अब पता करियो तुम राम आओ कि रावण। 2-3 चीजें बता रहे हम, अपने आप को तुम देख लियो या नाम है कि राम में और रावण में अंतर क्या है। जो दुनिया में सबसे सुंदर है, जो दुनिया में सबसे सुंदर है, वो मुझे चाहिए। अगर तुम्हारी ऐसी वृत्ति होए तो समझियो तुम कलयुग के रावण आओ। रावण का करत तो जो सुंदर दिखा तो उठा के लंका ले जात तो। राम जी कैसे हैं? रावण का स्वभाव है दुनिया में जो सुंदर है वो मुझे चाहिए, और राम जी कहते जो मेरे पास है वो दुनिया का सबसे सुंदर है। समझ लेना अगर ऐसा तुम्हारा भाव है तो तुम ही राम हो। कि भगवान ने हमें जो दिया है वो सबसे अच्छा दिया है, तो समझना कि तुम राम हो। राम बंधन से मुक्त थे और रावण बंधन से युक्त था, इच्छाओं से। राम जी ने जीवन भर अपने जमीर को बढ़ाया, अपने बुजुर्गों के मान सम्मान को बढ़ाया। जितने लड़का बैठे हो रे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जितनी बेटियां बैठी हो हमारी, तुम अपने बाप की इज्जत बिल्कुल न बढ़त जो। हमने आज तक मंच से नहीं कही कि तुम माँ बाप को सम्मान बढ़ाओ। बस इतो ध्यान राखियो कि जितो तुम्हारे बहु दद्दा पूर्वज कमा के धर गए हुए, कम से कम वो को बचाए रखो, वो पे कलंक न लगत जो। ऐसो न करियो कि बब्बा की पूरी जिंदगी मंदिर के दरवाजे ने कर गई और मोड़ा की पूरी जिंदगी कलारी में न कर गई। आदमी जाने के में के बताओ रे, ये धर्मात्मा डुकरा के जा पापी औलाद भाई। बाप ठाकुर के बैठा तरह मोड़ा ठेका पे डरो कुत्तों खाई। तो कम से कम अगर बढ़ा न पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, कम न करियो प्यारे। बस इतनी प्रार्थना हमारी। राम ने जीवन भर जमीन बढ़ाया और रावण ने जीवन भर जमीन बढ़ाई। वो जो लगत तो कि कौन कौन की जायदाद कितनी छीन ले गए। और तुम भी अगर दूसरों को छीनवे फिर रहे हो तो तुम भी कलयुग के रावण हो, इसमें कोई दो राह नहीं है। ये मेरी बिल्कुल गारंटी है तुम्हारे लिए। अवलोकन आकलन तुम्हें अपना स्वयं का करना है कि तुम वास्तव में कौन हो। राम हो कि रावण हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अब कथा तो तुम सब जानता ही हो। भट्टा को भरत और रामायण को अर्थ।
तुम में जितनी दम हो सो बढ़ा ले। अकबू हमें बुला ले जो एक आध चौपाई दे के 8-9 दिन को जो तुम्हारो अच्छी लगे कि महाराज जी यही पे बोल रहे हैं बार तुम्हें बस। हम जैसो पगला हम जैसो मूर्ख जिमें 2 कौड़ी की अक्कल नन्या महीना खान बोलत रहे एक चौपाई पे। हम जैसो मूर्ख विद्वान तो जिंदगी भर बोलत रहे एक चौपाई पे। हम जैसो मूर्ख 1 हफ्ता निकाल दे तुम जौन चौपाई दे हो हम वो पे 1 महीना खान तो बोलत रहे अपने छोटे मालक की कृपा से सरकार की कृपा से महीना खान तो बोलत रहे। और विद्वान तो जिंदगी निकाल दें और ना फिर ऐसो आए एक आदमी हमसे बोलो महाराज तुम्हारे यहाँ दाएं फिरत रामान इतनी सी आए हमने कितनी सी कहने लगो एक ठाकुर एक बामन ना राम जी ठाकुर रावण बामन बोले सो बोले एक ठाकुर एक बामन ना उनने उनकी नार हरी उनने उनकी नाश करी जा इतनी सी बात अन्ना तुलसी ने धर दो पोत अन्ना इतनी सी तो बात आई हती उनने तो नो लिख के धर दो। और ना फिर ऐसो आए के वेद मत शोध 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 के पुराण सब संत और असंतन को भेद को बताऊ तो कपटी क्रूही कुचाली भारी भवसागर से उतार तो पार कौन जो पे यह तुलसी रामायण न गाऊ तो। अगर तुलसीदास जी ने रामायण ने गाई होती तो क्या होता। देखो सबको अपनो अपनो काम है। एक बात सुनियो हमारी एक हल्की सी दिमाग की उपज है समझियो के मिल्लो के पिल्ला मिल्ला जान तो मिल्ला कहा से कहते मिल्ला माने गाड़ रहे के मिल्लो के पिल्ला माने गाड़ों के बाल बच्चे कहूं बखर में नए जात होते तो गऊ के पूतों खो काय खो नहाऊते। अगर गाड़रों से खेती होती तो अपन बेलवाने नेते। ओ गदा पे कहूं दूल्हा बैठ जातो तो काबुल से घोड़ा फिर काय खो मंगाऊते। बताओ अच्छा गदा पे दूल्हा बैठ जातो घोड़ा पर इतने को नहीं काबुल से मंगाएगा इतने जो घोड़ा अपने ते नहीं काबुल के आए करे दूल्हा का नहीं बैठे गदा पे मुझे तो ऐसे लगा ऐसे नहीं बैठे ना मोड़ी खुदे कथो जे चीने में के असली को आए। अब ब्याह को सीजन चल रहा और एक मोड़ा की बारात लग रही थी ओ के हाथ बांधे रहे और घोड़े और घोड़ा पे बैठा रहे घर के बारात चली जा रही। अब जे को देखे वही सोचे कि यार जो का कारण है यार के हाथ भी बांधे और घोड़े भी और दूल्हा बनो। लड़का के बाप से पूछी कि कार्य राज फिर रही है कि हाथ घोड़े बांधे। अरे वो कहने लगो भज्जा जो पहले बारात में पैसा लूटत तो हमारों ने ऐसे हाथ घोड़े बांधा कि कौन निछार करे जो खुद के ही मैंने लूटन लगे ऐसे के हाथ घोड़े बांध के ले जा रहे। तो मिल्लो के पिल्ला कहूं बखरों में नए जात होते तो गऊ के पूतों खो काय खो नहाऊते। और गदा पे कहूं दूल्हा बैठ जातो तो काबुल से घोड़ा फिर काय खो मंगाऊते। ओ कायरों ने जंगे कहूं लड़ी होती कायरों ने जंगे कहूं लड़ी होती तो ठाकरों को जागीरे काय खो खुआऊते। कायरों के काम नहीं लड़ाई लड़बो यही से पहल जोन गांव में ठाकुर ने रहते सो बुलाए जाते कि 10-10 एकड़ जमीन कहाई मनो गांव तुम रखजो। सबके काम की बातें नहीं ये सब नहीं लड़ सके लड़ाई। यही से आज भी देश में राजपूत रेजिमेंट अलग से बनी है सेना में कि नहीं है राजपूत रेजिमेंट। लड़ाई लड़बो सबके बस की बात नहीं है कि कायरों ने जंगे कहूं लड़ी होती
तो ठाकरों को जागीरे काय खो खुआऊते, और पगलों की बात कहूं समाज सुनत होती, तो बामनों से तखत फिर काय खो टुराऊते। को नहीं सुन रहा रे आज के समय में, आदमी बाप की नहीं सुन रहा हूं, ये घर वाले की नहीं सुन रही, भज्जा भज्जा की नहीं सुन रहा हो, समाज समाज की नहीं सुन रहा हो, पर तुम उन्हें विपिन बिहारी की सुन रहा है और पैसा दे के सुन रहा है। बताओ, जैसी हम करारी कह देते हैं सो तुम भज्जा कह दे, तुम जिंदगी शकल न देख। बताओ, अच्छा जितनी खराब हम कह देते हैं सो तुम बाप कह दे, तुम बोलो ना महीना खान। आज के समय में को नहीं सुन रहा हो, पर हमारी सुन रहा हो। हनुमान जी की बड़ी कृपा है प्रभु, ऐसा ही सब हमारी सुनाते रहे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो तुलसीदास जी ने रामायण लिखी और राम जी ने अधर्म रूपी रावण का संहार करके, एक रामायण तो बहुत है, एक मनो दिमाग में आ रही है बात 1 मिनट की। अब को भागियों ने रे भज्जा भगवान को जन्म हो बेवार है, ठीक, आज चौथो दिन है, चौथो ये कि तीसरो, चौथो हम तो भूल गए, चौथो है। भागियों ने भगवान को जन्म होने हैं। देखो जाने तो सवाई को है नहीं है, हम बीजे हैं, ज्योरें बीजे हैं, ज्योरें बीजे हैं, पर कोनो समय के पहले चलो जाए तो फिर गांव में चर्चा होते कि अब समय ने बहुत वार और भी चले गए। अच्छो सो नहीं लगाते आए, हम तो कहते भगवान सब समय से जावे, समय के पहले को ने जावे, मनब जी की आ गई हुज्जे हम रोक नहीं सके। प्रार्थना है कि सब समय से जाए, सो 2 मिनट और बैठे रहो। आज की अंतिम बात, जीवन का सूत्र। राम ने बाण मारा, रावण का एक हाथ कट गया, जमीन में गिर गया। रावण आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता था, उसने कटा हुआ हाथ उठाया, भुजा पे रखा और जो मंत्र पढ़ के हाथ फेरो, हाथ जैसो ही तो तैसो होगा। राम जी हाथ काटते, रावण हाथ जोड़ लेता। बगल में एक व्यक्ति खड़ा था, बोले रावण, हमने बहुत आदमी देखे पर तुम जैसो मूर्ख नहीं देखो। रावण बोलो, हमने कहा मूर्खता करी? बोले सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे। बोले कौन सी? बोले रावण, तुम कटे कटाए हाथ उठा उठा के जोड़ रहे हो, और कहूं ये जुड़े जुड़ाए हाथ एक बार राम जी के सामने जोड़ रहे होते तो दुनिया को झंझट ही खत्म हो जाता। और अगर आदमी हाथ जोड़ वो सीख जाए, इन 2 हाथों से तुम 20 आदमों से लड़के जीत नहीं सकते, जीत जाओ। अपन बैठो ही क्षेत्र को पहलवान तो हो जा ठाड़ी, फिर हम दे रहे तुम्हें 20 मल चंगा, हमें जीत के बताओ 2 हाथों से तुम कितने पहलवान हो क्षेत्र के। 2 हाथों से तुम 20 लोगों को लड़के नहीं जीत सकते, पर अगर इन 2 हाथों को तुमने जोड़ना सीख लिया तो विपिन बिहारी का वचन है तुम पूरे देश को जीत सकते हो। बस जी हाथ 2 जोड़ वो सीख जा, हाथ तोड़ना मत सीखो, हाथ जोड़ना सीखो। परिवार में हाथ जोड़ना सीखो, परिवार को जोड़ना सीखो। धन संपत्ति जोड़ो पर परिवार को जोड़ो, मन को जोड़ो, समाज को जोड़ो, राष्ट्र को जोड़ो, धर्म से जोड़ो। छोड़ने को अच्छा नहीं यार को। अब ऐसे तो क्या हुआ, आदमी प्याज छोड़ दे और ब्याज में खा गया 2 बंडा, कई भज्जा प्याज छीना ही रहे और ब्याज में लील गया 2 बंडा, तो इसे अच्छे दादा प्याज ही खाता रहो। अच्छा जी कछुआ वही जो एक नाव तमाशो चलो जहां बैठे, कई वो मैंने प्याज छोड़ दी, प्याज तो छोड़ गई तो कौन प्यासान करता हो, जमाला सिखा जफत कर रहा दिन भर। कछु आदमी बिल्कुल दिन भर, पहले के लिए 1 बेर प्याज खाते मुंह में जाती, अब दिन भर प्याज प्याज जहां बैठे के लिए हम जब से वो थे जुड़ गए तो प्याज छोड़ ही जाइए, तो छोड़ दी तो गाड़ी में टांग लेके मैंने प्याज छोड़ दी। आदमी पढ़ ले, कौन को प्रमाण पत्र चाहिए।
जैसे पूरे बंडा के लिख के दे दे के विपिन बिहारी बहुत बड़ा संत है तो हमें तो का स्वर्ग में जगह मिल जाए सीधी। हमारे खुद के कर्म से मिले है वो के लिख भी से कच्चू नहीं हो रहा हो। सो प्याज खा नहीं रहे और ब्याज में मुरा गया दो गांव। मैंने एक बात गारंटी कहा दी जितने ब्याज खा रहे बुढ़ापे में लखवा लग है और जे जिन्हें खा हो सो देख ली और न औलाद ऐसी फिर है यार ऐसी फिर है कि कुत्तों की तो इज्जत रहे थे। ब्याज वारो तो बहुत ही खराब मरा था। दो आदमों की तो बहुत ही खराब बात उन्हें एक दारू बेच बेवारे की ये दिन भर कोसा तो रात भर कहते भगवानों की सत्यानाश करियो जिन्हें दारू पी आई हो हमारे घर वाले को ये भगवानों की सत्यानाश करियो। भगवान के दिन आने सुन इनकी बहुत जल्दी सुना जी बहुत पूजा पाठ करत माता जी है तुम तो ऐसा ही और कोसेंगे कि भगवान मारा जाए। दारू खोर की जा जाते ऐसी होते दारू बेच बेबारे की उन्हें दारू बेच बेच के घर बना लाओ और मोड़ा ने दारू पी के घर बेच दो रोड पे आ गए फ्री हुआ कुछ नहीं बचे दारू को पैसा फलता ही नहीं है। वो तो सत्यानाशी खुंजे है एक ब्याज को। तो भैया समझ गए हमने कहा कही तुम्हें छोड़ने का चुनैया तुम्हें तो जोड़ने हैं भज्जा भज्जा को जोड़ो परिवार को जोड़ो देवरानी जेठानी को सब महाराज हरे कहते हैं छोड़ो और विपिन बिहारी कहते हैं जोड़ो कुछ न छोड़ो। वो तो अपने आप छूट जे जैसा ही भजन हो जे सुज दुनियादारी अपने आप छूट जे तुम तो जोड़वे को काम करो। जाजात भी जोड़ो जाजात ने होती को दे रहा पंडाल वारी हो 5 लाख कहा भाई लम्बड़दार पैसा नो तो कहाँ से दियो दद्दा इनको अच्छी जाजात जोड़ो कोई दिक्कत नहीं है पर धन के संग धर्म जोड़त रज्जो बस। धन जोड़ वो पाप नहीं पर धन के संग धर्म को छोड़ वो पाप है। धन तो खूब जोड़ो जब तुम्हारे पैसा हो जब तो गरीब मोड़ी को ब्याह करो जब तो गौशालाओं को दे हो जब तो गांव में मंदिर बनवा हो जब गरीब बिटिया के ब्याह में दे हो पैसा आजा तुम्हारी देना ना हो तुम खुद ही मांगत फिर। इसे जोड़ो पैसा जोड़ो समाज जोड़ो राष्ट्र जोड़ो पर धर्म भी जोड़त रज्जो तो पैसा कब नुकसान करे नहीं सकता। पैसा उनको नुकसान करत है जिनने सिर्फ धन जोड़ो है कब धर्म नहीं जोड़ो। क्यों किलो मेरे चमगोद ने लटकी है ध्यान राखियो तुम के तो जोड़ो उनको 2-2 एकड़ में किले बने थे जब वो मिटाने तो चमगोद रहे उल्टी लटकी चचे आ रही। इस धन के संग धर्म यहाँ धर्म नहीं रहो भाई बड़े बड़े ठिकाने मिट गए हैं आता ताइयों के इसे ध्यान राखियो। अब जब जागे तब सवेरा राम जी ने रावण को मार दो लौट के आए अयोध्या की सिंहासन पर बैठ गए बोलो राजा राम जी महाराज की जय। अब भगवान को जन्म कथा विराम कल उत्सव होने हैं नंद उत्सव है। आप सबको हाथ जोड़ के कहाओ दीपू लम्बड़दार की तरफ से न्योता ठीक सब खुआने हैं और चाहे परों आओ चाहे बिल्कुल नहीं अज्जू। एक और सुन ले जैसे एक बात नहीं कह दें करें नहीं किया दाया हमें खुद ने पचका तुमने ना ही करो तो के हैं हम तो वही को खा रहे वही को नहीं खा रहे। जैसे 7 दिना में तुम्हें 1 दिना जाने हुए कहूं व्यवहार में कथा में तो कोशिश करियो कि 5वें दिन जाओ कहूँ कथा हो रही हो रिश्तेदारी में व्यवहारी में मित्रता में 1 दिन अगर कथा में तुम्हें मौका मिल रहा हो वैसे 7 ही दिन आओ पर नहीं आ पाओ तो 1 दिन जाएंगे 5वें दिन 5वें दिन की कथा में 7 ही दिन की कथा सुनने को फल मिलते हैं। इस हम सबसे कहते हैं कि 5वें दिन आएंगे निपटावे भी आए हो तो 5वें दिन आएंगे। हाँ कछु जने निपटा भी आओ तो कथा माथा से कुछ नहीं लेने को कथा वाचक आए कहाँ को आए खा के रहा उनको तो निपटा भी आओ है कई काय है कह लगे यार अभी लम्बड़दार करा रहे कथा 1 दिन उनको निपटाया जी। अच्छा क्यों जने जाई के कहीं आए हो जो आज कि लम्बड़दार को निपटाया जी यार अभी मिले हैं तुम आए ने जाके के नहीं आए के कथा सुन भी जा रहा है कई काय के लगे यार कदमा में ये दीपू सरपंच कथा करा 1 दिन उनको निपटा दें। अच्छा कछु कछु हमें निपटा भी आओ कई काय के लगे विपिन बिहारी गुरु जी कथा कर रहा 1 दिन चलो उनको निपटा जी ना बेके के क्षेत्र में गए दिखाने ने
बचाओ जाई क्या के जात अपन कहीं कहाँ जा रहे कह ले यार उतर से कार्ड आओ तन्ना निपटाया है कथा सुन भी जाएंगे दद्दारो काय फायदा निपटा भी का गलती कर दी हम लोगों ने मतलब फिर भी अगर निपटावे जाओ तो 5वें दिन आएगा 5वें दिन की कथा का बड़ा महत्व होता है। सब जनी अज्जू माता जी हरो हतोना ले अज्जू लिया हो हतोना कहाऊ थे एक जने को और संग लाए लो वाले अज्जू कल तुम तो आ ही रही एक जनों को लो वाले आओ देखो एक गंजेड़ी हो तो बुझा चाहत गांव में 3-4 हो जाए चल हमारे एक दरुगा जो एक खून आदत ने पार दे जो वो मान है ने तो ऐसे ही अपन भी कोशिश करो कि अपन भजन को रस पी रहे तो एक आध और हो जाए अपने संग। जब सब अपनी पार्टी बढ़ा रहे समाज बढ़ा रहे तो अपन भी भक्तों की समाज बढ़ाओ आदत पारो एक दूसरे को मंदिर जावेगी तुम तो मंदिर जात बगल बारी से दोस्ती करो को भी ले जाओ तो कल कोकोल वाले आहे एक जने को और हाथ उठाओ बस तमोरो की मोहल्ला में खबर ना तरन इकड़ू धरिन का ए इतने व्यवहार नहीं है तुम्हारे के मोहल्ला में कि तुम्हारे कैसे कोनो कथा में आ जाए मनो साची है तुम्हारी नहीं बन रही सास से मोहल्ला में बने का तो कल तुम तो आऊ नहीं है तुम्हारे कोकुल वाले आओ हाथों ना हाथ उठा जो अच्छा हाँ अब जे जनों ने हाथ नहीं उठाए रे तुम्हारे पहाड़ में देरा धल ली काय को बस्ती में रह रहा जब तुम्हारी एक आदमी से व्यवहार नहीं है तो कौन पहाड़ में डेरा धल ले कल अगल बगल के जहाँ के भगत आ रहे हैं बाहन लगा दियो खूब कल उत्सव दीपू लम्बड़दार के ते होने हैं बुलाऊंगा तो सब खोने हो तो कहाओ लम्बड़दार परिवार कदमा की तरफ से भगवान के जन्म महामहोत्सव का। अब कथा बिल्कुल सीधी है। कंस चाचा देवक बिटिया देव की वसुदेव के पुत्र सूरसेन सूरसेन के पुत्र वसुदेव उग्रसेन के कंस 6 कन्याएं पहले भी आई थी बहने कंस की वसुदेव को 7वीं देवकी को ब्याह हो रहा हो लेवा जा रहा हो तो गली में आकाशवाणी हो गई ले आन के जेल में डाल दो 6 संतानें मार दी। साथ में बलराम जी को जन्म भाव और बलराम जी वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के घर में प्रविष्ट भाई समय आवे पे जन्म भाव। बोलो दाऊ दयाल भगवान की। अब बुद्ध को दिन भादों को महीना अष्टमी तिथि देवता स्तुति करके चले गए 11:55 हो गए रात के। चारों तरफ आंधी तूफान बारिश। अब भगवान का जन्म और तुरंत आरती के बाद कथा विराम। सभी जो हमारे अतिथि बैठे हैं हमारे दोने वाले लम्बड़दार जी बमूरा वाले भैया और जहाँ जहाँ से भी सब भगत पधारे हैं सबका